क्या आप हमें वापस घर ले जाने आए हैं? बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में तुम पावन थे। द्वापर युग से विकारों की शुरुआत हुई। अब कलयुग के अंतिम समय में तुम पतित बन चुके हो। तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें सर्व शक्तियों से संपूर्ण बनाने मैं तुम्हारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होंगे और कोटों में कोई ही उन्हें पहचानेंगे। हाँ बच्चे, यही वो समय। तो यहाँ बताया है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को। गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के दूतों से चिपके हुए हो। इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं। परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त है, ये बहुत आसान नियम बना दिया आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है। जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे और कई गुना हो जाएंगे तब तक। तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना ज्ञान के हम ऐसा करें। नौकरी, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया ऐसे महान संत जो परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व वार दे, इस धरा पर यदा कदा ही प्रकट होते हैं। हम बात कर रहे हैं तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की, जिन्हें परमार्थ के मार्ग पर कदम रखने के बाद अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा।